माँ जी, क्या हुआ बहू? मेरे मायके शादी है तो मुझे कुछ गहने चाहिए थे। अरे कोई बात नहीं, तू टेंशन क्यों लेती है? सारे गहने रखे हैं ना मेरे, मैं ले आ रही हूँ अभी। ठीक है माँ जी, आप ला दीजिए। एक बार बुढ़ी के गहने ले लूँ ना, वापस नहीं दूंगी। बस एक बार दे दी। ये ले बहू। ले आई मम्मी जी। ये सारे गहने तेरे ही हैं, क्योंकि मेरी सास ने मुझे दिया था। इसमें पुश्तैनी हार है, कंगन है, कान का है, सारे गहने हैं। और मैं तेरी सास हूँ तो मैं तुझे दे रही हूँ। ठीक है मम्मी जी। वाह, अच्छा है मम्मी जी। मम्मी जी, रात के खाने में क्या बनेगा? जो हो फ्रिज में वो बना दे। मम्मी जी, ये क्या दे रही हैं छोटी को? तू देख के क्या करेगी? उसके यहाँ शादी है तो वही गहने में दे रही थी, अपनी पुश्तैनी हार वगैरह। मम्मी जी, मेरे मायके में भी शादी है तो मुझे भी कुछ गहने दे देती। तेरा मायका इतना छोटा है, तेरे यहाँ से तो कुछ आता नहीं है। और मेरी छोटी बहू से ज्यादा मेरा जमता है, तो मेरा दिल जहाँ करेगा मैं उसको दूंगी। वो क्या है ना मम्मी जी, मेरे कान का भी टूट गया है। ये देखिए, मैं पहनी भी नहीं हूँ तो मैं क्या पहन के जाऊंगी? मेरी सगी बहन की शादी है। मैं क्या करूँ, कान का टूटा है तो। और एक ही महीने में है, छोटी के यहाँ भी मेरे यहाँ भी। सारा गहना वो लेके चली जाएगी तो मैं क्या लेके जाऊंगी? संभाल के तो पहनती नहीं है, कोई भी दिला दो तोड़ के रख देती है। छोटी बहू का देख कितना संभाल के रखती है सामान। तू तो एक भी सामान नहीं रखती। मैं तो बड़ी बहू हूं ना मम्मी जी, फिर भी आपने कोई गहना मुझे नहीं दिया। पुश्तैनी हार उसे दे रही हैं, अपने कंगन भी दे दिए, सारी चीज आप उसे ही दे दी। मुझे तो कुछ भी नहीं दी मम्मी जी। मैं तो बस इतना चाह रही हूँ कि मुझे शादी में दे देना, ताकि यहाँ का इज्जत बना रहे। मैं तो आप ही का इज्जत बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा क्या, मैं तो वैसे ही चली जाऊंगी, लेकिन सब लोग क्या बोलेंगे कि इसके सास ससुर कैसे हैं, इसे एक गहने भी नहीं दिए हैं। अब जा यहाँ से, काम कर अपना। ठीक है मम्मी जी। मैं उठा के चली आई। देखिए मम्मी जी, मुझे देते हुए देख के इनको भी लालच हो गया, मुझे भी चाहिए। ये क्या करेंगे पहन के? इनका मायका इतना गरीब है, ये सब इतने महंगे हार वहां पे कोई नहीं पहनता होगा। और देखो, इनको देखते ही कैसे लालच आ गया। कोई बात नहीं छोटी बहू, तू जा खुशी खुशी ये सब पहनना, और ये अपने पास ही रखना, मुझे नहीं चाहिए। जब तेरा दिल करे तब यूज करना। थैंक यू मम्मी जी, आपने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया है। आपने बोला कि ये हमेशा के लिए अपने पास रख लूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ठीक है मम्मी जी। ये बुढ़ी किस लिए फोन कर रही है? ऐसा करते ना, उठाऊंगी नहीं। अभी लगाते लगाते खुद ही परेशान हो जाएंगी। लगाती रहो, दिमाग खराब हो गया है, फोन पे फोन लगाई जा रही है। इतना दिमाग नहीं है, फोन नहीं उठ रहा है तो नहीं लगाऊं। पता नहीं कौन सा आफत आ गया है। छोटी बहू को 2-3 दिन से फोन लगा रही हूँ, मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। मम्मी जी, आप चाय पियेंगी?
मैं चाय बनाने जा रही थी। नहीं बहू, मुझे नहीं पीना है, तू बना के पी ले। क्या हो गया, बड़ी टेंशन में हैं आप? अरे बड़ी बहू, मैं छोटी बहू को कब से फोन लगा रही हूँ, 2-3 दिन से लगा रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रही है। क्या, फोन नहीं उठा रही है? मैंने जो पुश्तैनी हार दिया था उसको, सारे गहने दिए थे, मैं सोच रही थी उससे मंगा लूं, क्योंकि पापा की तबीयत इतनी खराब है, कहाँ से इलाज होगा। वो रहेगा तो मैं गिरवी रख के पापा का इलाज करवा दूंगी, लेकिन फोन ही नहीं उठा रही है। हाँ मम्मी जी, मुझे पता है कि पापा की तबीयत कितनी खराब है, और आपके पास कोई गहने नहीं है। आपने तो सारा गहना छोटी को दे दिया था। अभी इस टाइम इनका भी बिजनेस ठप हो गया है, बिल्कुल चल नहीं रहा है। घर का खर्चा ही नहीं हो पा रहा है, तो पापा का इलाज कैसे होगा? अगर आपके गहने होते तो आप उससे गिरवी रख के कम से कम इलाज तो हो जाता, लेकिन आपने सारे दे दिए, अब फोन भी नहीं उठा रही है। लाइए मम्मी जी, हम लगाते हैं, देखते हैं। ठीक है बेटा, तू ही देख ले। लो। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं। मम्मी जी, ये तो फोन ही नहीं उठा रही है। ऐसा करती हूँ, देवर जी को लगा देती हूँ। आपसे मैं बोली थी कि मायके जा रही है, उधर ही से देवर जी के पास चली जाएगी, उसके बाद आएगी ही नहीं, लेकिन आपने एक नहीं सुना। उसको बिल्कुल दे दी पूरा। कम से कम अपने पास रखना चाहिए था कुछ गहने। अगर दे भी रही थी तो बोल के देती कि जाके शादी में पहन के आके दे देना, लेकिन आप तो बोली ये तेरा ही है। वो अपना ही समझ के लेके चली गई। जब काम लगा है तो फोन ही नहीं उठा रही है। रुको, मैं देवर जी को लगाती हूँ। हेलो, हाँ देवर जी। अरे देवरानी जी फोन नहीं उठा रहे हैं, आप उनको बोलिए थोड़ा फोन उठाएं, क्योंकि पापा की तबीयत खराब है, तो कुछ जरूरी बात करना था मम्मी जी को। ठीक है, मैंने देवर जी को बोल दिया है, अब लगाऊंगी तो जरूर उठा लेगी। इनका फोन। हेलो, हाँ जी। हाँ, वो मैं काम कर रही थी तो मैंने देखा नहीं। ठीक है, मैं उठा लेती हूँ। देखो, मैं नहीं उठाई तो इनके पास फोन चला गया, बुढ़ी कहीं की। फिर से आ गया। हेलो, हेलो देवरानी जी। हाँ जेठानी जी। मम्मी कब से फोन लगा रही हैं, तो आप फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? अरे मैं काम में व्यस्त थी तो इसलिए नहीं उठा पाई। अरे तो काम कर रही थी, कम से कम फोन तो उठाना चाहिए। जो आप गहना ले गई हैं वो वापस दे दीजिए, क्योंकि पापा की तबीयत बहुत खराब है। अरे वो गहने तो मैंने दूसरा बनवा लिया, क्योंकि उसकी डिजाइन ओल्ड हो चुकी थी, इसलिए मैंने तुड़वा के दूसरा बना लिया। और आपकी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मम्मी ने मुझे दिया था, आपने नहीं दिया था, तो आप क्यों ऐसे बोल रही हैं? अरे मैं नहीं कह रही हूँ, मम्मी कह रही हैं। अगर ऐसी बात है तो लो मम्मी से ही बात कर लो। हाँ ठीक है, दे दो। लो मम्मी जी। अच्छा उठा ली, दो। हेलो, हाँ मम्मी जी। छोटी बहू, जो मैंने तुम्हें गहने दिए थे, पुश्तैनी हार कंगन दिए थे, वो वापस कर दो, क्योंकि पापा की तबीयत बहुत खराब है, उसी से उनका इलाज करवाना है। मम्मी जी, जो आपने गहना दिया था वो मैंने नया बनवा लिया, क्योंकि वो पुश्तैनी हार था तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो शादी में पहन नहीं पाई, इसलिए मैंने तोड़वा के दूसरा बनवा ली। क्या, तुमने तोड़वा के दूसरा बनवा लिया? तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि तोड़वाऊं कि नहीं तोड़वाऊं? अब पापा का इलाज कैसे होगा? अब मैं क्या करूं, पापा की तबीयत खराब है तो मैं नहीं दे सकती। मैंने अपने मनपसंद का बनवाया है और मैं नहीं दूंगी। अरे बड़े बेटे के पास पैसे होते ना, मैं तुमसे बोलती ही नहीं, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा बहुत अच्छा है, वो कभी मेरा गहना रखने ही नहीं देता, लेकिन पैसे नहीं है इसकी वजह से बोल रही थी। तू दे देती तो काम हो जाता। बस मम्मी जी, मुझे नहीं देना है तो नहीं देना है, मैं रखती हूँ। फोन ही काट दी, बुद्धि कहीं की। कैसे भी करके गहना ली
अब दे दो। अच्छा, मैं बुद्धू हूँ, आपको दे दो। कतई नहीं दूंगी। आप फोन करती रह जाओ, उठाएंगे ही नहीं। पापा जी की तबीयत खराब है, पापा जी की तबीयत खराब है। तो बड़ा बेटा है ना, देखे मेरे पास फोन क्यों कर रही हैं? देखा मम्मी जी, गहने का नाम आया तो गहने देने के लिए तैयारी नहीं है। कह रही मैंने नया बनवा लिया तुड़वा के उसको, क्या ज़रूरत थी? पुश्तैनी हार थे, पुश्तैनी गहने थे, उसे तोड़वाने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन नहीं, उसने तोड़वा के दूसरे बनवा लिए। अब कह रही है मैंने बनवा लिए और मैं नहीं दूंगी। मैंने कितना गलत काम किया। मैंने उस पर विश्वास करके सारा गहना दे दी। अब वो बोल रही है कि नया बनवा ली। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं तो आप लोग को हमेशा से अपना समझती थी। मुझे पैसे की लालच कभी नहीं रहा। बस आप ही हम दोनों में भेदभाव करती थी। छोटी को इतना प्यार दिखाती थी, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं होती थी, क्योंकि मेरा छोटा मायका है, उसका बड़ा मायका था। देख लिया, बड़ा मायका हो के भी आपकी मदद नहीं हो पा रहा है, खुद की बहू मदद नहीं कर रही है। मुझे सोच समझ के काम करना चाहिए था। अगर मैं आधा गहना तुझे दी होती तो कम से कम आधा मेरे पास तो रहता, उससे काम हो जाता। लेकिन मैंने सारा गहना उसको दे दिया। मेरा तो मायका भी अब ऐसा नहीं है कि मैं मदद मांग लूँ। कम से कम गहने दी होती तो गहने से काम हो जाता। सही कह रही बहू, मैं बहुत भेदभाव की। चल, सब कुछ ठीक होने दे, मैं गहना बनवाऊंगी और तुझे दे दूंगी सारा। नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं चाहिए। आप फिर से गलती कर रही हैं। आप जब तक जिंदा हैं अपने पास रखिए गहने, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। कल उसको दे दी, फिर उसके बाद मुझे दे देंगी तो मैं भी ऐसे करने लगूं, तब मेरा भी तो नेचर गलत हो सकता है। तो इसलिए आप जब तक जिंदा है अपने पास रखिए। जब आप नहीं रहेंगी तो बोल के जाना, दोनों बहुओं में बंटवारा कर लेंगे। तब तक अपने पास रखिए, आप लोगों को काम देगा। ये भी बात तू सही कह रही है। तू मुझे इतना अच्छा सलाह देती है, फिर भी मैंने तुझे कभी नहीं समझा। मुझे माफ़ कर देना बहू। ठीक है मम्मी जी, मैं चलती हूँ। जैसा होगा देख लेना आप। मैं शाम को इनसे बात कर लूँगी, बोल देती हूँ कुछ व्यवस्था करें अपने दोस्त यार से। ठीक है मम्मी जी। इंसान सही गलत को पहचान नहीं पाता, इसीलिए धोखा खाता है।